अपराधी तो आप लोग बना रहे हैं। हेलो, हम अपराधी हैं। पहले सुनिए मेरी बात को। बदला आप कैसे सोच रहे हैं? बदला आपके कहने से हम बदला लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन हिंदुस्तान। कैसे बना रेल पुलिस पवन सिंह से पवनिया डॉन। पूर्णिया समेत आसपास भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा व अन्य जिलों में था पवन सिंह का दबदबा। पवन सिंह की जिंदगी में एक फिल्मी कहानी की तरह है। बिल्कुल, कौन चाहता है कि अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि पवन को बागी बनना पड़ा। इसके बाद वह आतंक का पर्याय बन गया। यह कहानी पूर्णिया के रुपोली प्रखंड के पवन सिंह का है। अपने पिता की हत्या का जब इंसाफ नहीं मिला तो पवन रेल पुलिस की नौकरी छोड़ बागी बन गया और अब तक चुप नहीं बैठा जब तक कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला नहीं ले लिया। यह घटना 17 जून 2017 की है। जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के सपहा गांव के रहने वाले पवन सिंह के पिता ज्ञानचंद सिंह की कुछ ग्रामीणों ने पीटकर हत्या कर दिया था। उस समय पवन सिंह रेल पुलिस में नौकरी कर रहा था। इस घटना में टीकापट्टी थाने में 1 दर्जन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन केस के अनुसंधान में सभी आरोपियों का साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। इसके बाद से पवन सिंह का कानून पर से भरोसा ही टूट गया। वह अंदर ही अंदर बदले की भावना में जल रहा था। जब इंसाफ की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई तब उसने खुद ही इंसाफ करने की ठान ली और हथियार उठा लिया। अपराध का रास्ता अपना लिया। अपने पिता की हत्या के 2 साल बाद उसने गांव के शिक्षक नागेश्वर मंडल की 4 मार्च 2019 को हत्या कर दिया। इस हत्याकांड के बाद उसके पिता के अन्य नामजद गांव छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद उसने कई संगीन अपराध को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पवन सिंह का समाज में दबदबा कायम हो गया। उसकी मर्जी चलने लगा। धीरे धीरे उसने अपना गिरोह बना लिया। दियारा के इलाकों में वह घोड़े की सवारी करता था। गिरोह के अन्य सदस्य भी घोड़े से ही चलता था। उसके गिरोह में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा था। सपहा समेत आसपास के गांव के लोग उसके नाम से कांपते थे। पवन सिंह से पवनिया बनने पर अपनी पत्नी को मुखिया बनाया। मुखिया बनाने के बाद रुपोली प्रखंड के मुखिया का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि पवन सिंह अपनी पत्नी को मुखिया प्रखंड अध्यक्ष बनाना चाहता था। पवन 2 भाई हैं, जिसमें पवन बड़ा है और छोटा भाई पहाड़ी सिंह है, जो कि शिक्षक नागेश्वर मंडल हत्या मामले में अभी भी जेल में है। इसके बावजूद पवन सिंह ने पहाड़ी सिंह को रुपोली प्रखंड अंतर्गत मत्स्य विभाग में भी पद पर काबिज कर रखा था। इतना ही नहीं, अपने इलाके में उसका अपना कानून चलता था। अपने घर पर दरबार लगाता था और क्षेत्र के विवादों को सुलझाता था। जो फैसले को नहीं मानते थे उसकी कोरों से बेरहमी से पिटाई करता था, इसीलिए उसका मानना पड़ता था। कोई डर से कुछ बोलने को तैयार नहीं था। कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने में भी सफल रहा। पवन सिंह को उसकी जाति का भरपूर समर्थन प्राप्त था। इसी कारण वह बड़ी आसानी से इलाके में घोड़े से घूमता फिरता था। लेकिन पूर्णिया पुलिस और पटना से पहुंची एसटीएफ की टीम ने जाति जनगणना कर्मी बनकर पवन सिंह के घर पहुंचे और उसके घर के सामने एक बड़ी एम्बुलेंस भेज रखी थी, जिसमें एसटीएफ के सभी जवान तैनात थे। जबकि वर्षों से पूर्णिया पुलिस एवं एसटीएफ के लिए सिरदर्द बने थे इनामी अपराधी पवन सिंह को शनिवार की सुबह एसटीएफ की टीम ने नाटकीय ढंग से दबोच लिया। 1 वर्ष पहले भी कुख्यात अपराधी पवन सिंह को जब पकड़ने आई थी पुलिस, तो महिलाओं ने पवन सिंह के बचाव में मोर्चा संभाल लिया था और वहां से पुलिस और एसटीएफ को भागना पड़ा था। इस बार एसटीएफ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। कुख्यात अपराधी पवन सिंह के गांव में होने की सूचना मिली थी, जिसकी पुलिस ने तहकीकात किया और मामला सही पाया गया। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया, फिर जाति जनगणना कर्मी बनकर उसके घर पर गया और बातों में उलझाया और
पवन सिंह को दबोच लिया। कब्जे में लेने के बाद एम्बुलेंस एवं आसपास तैनात एसटीएफ के जवान वहां आ धमके और पवन सिंह तथा उसके सहयोगी धीरज कुमार यादव कटिहार जिले के श्यामापुर सिक्कट गांव के रहने वाले को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी कार्बाइन, एक पिस्टल, 30 कारतूस, 2 मैगजीन व एक खोखा बरामद किया। लोगों को भय के साए से निकालने के लिए पवन सिंह उर्फ पवनिया को 1 किलोमीटर तक पैदल ही लेकर चला, ताकि जनता के मन से डर खत्म हो सके और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। रास्ते में मिल रहे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कराते हुए एसटीएफ ने कुख्यात इनामी अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पवन सिंह हैं जो टीकापट्टी के नामी अपराधी हैं। पहले आरपीएफ में कांस्टेबल हुआ करते थे, वहाँ से भाग करके है, उसके बाद ये अपराध जगत में आ गई है। टीकापट्टी और पुनिया और मधेपुरा का जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ इनकी काफ़ी दहशत थी। आज सवेरे हमारी पुनिया पुलिस की टीम एसडीपीओ धमदाहा के नेतृत्व में और टीकापट्टी थाना साथ में पटना से एसटीएफ की भी टीम आई हुई थी। इन लोगों ने मिलकर के इनको हथियार, कार्बाइन, पिस्टल और 30 राउंड लाइव कार्टिजेस के साथ पकड़ा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये अपने गांव से गिरफ्तार। कौन सा गाँव? सीमापुर सपहा सपा टीकापट्टी थाना। जी। क्या इसका क्राइम इतिहास क्या रहा है सर? पहले हत्या वगैरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनका पूरा क्राइम इतिहास रहा है। ये आर्म्स एक्ट में भी वांटेड हैं, मर्डर केस में भी वांटेड हैं और इस पूरे इलाके में इनकी दहशत थी। कितने दिनों से फरार चल रहा था? ये पिछले 3 साल से फरार चल रहा है। कितने का इनाम था? 25,000 रुपये। कितने दिन पहले घोषित हुआ था इनाम? 1 साल पहले हुआ था। पहले भी जेल जा चुका है? पूर्णिया से तो शायद मेरे ख्याल से पहली बार। क्या इसके नक्सली से भी संबंधित है? अभी तक किसी पुष्टि नहीं हुई। एक वो नागेश्वर मंडल शिक्षक जो बहुचर्चित हत्याकांड था, उसमें भी इनका नाम था। सपना में जो अपराधी तो आप लोग बने हैं। हेलो, हम अपराधी हैं। पहले सुनिए मेरी बात को। बदला आप कैसे सोच रहे हैं? बदला आपके कहने से हम बदला लिए हैं। इधर देखिए तो कौन है? पवन सिंह कौन है इसमें? आप हैं? आप पे तो कई केसेस है पहले से हत्या। गलत आरोप है इसे। ये शिक्षक नागेश्वर सिंह हत्याकांड का भी आप पे आरोप लगा है। गलत आरोप है मेरे ऊपर। आपकी वाइफ है मुखिया? जी। कहाँ की मुखिया है? कोयली सिमड़ा पश्चिम हाँ? पंचायत। कोयली सिमड़ा पश्चिम। क्या नाम है उनका? चंचल कुमारी। तो आपके यहाँ से कार्बाइन, पिस्तौल मिला है? अभी एसटीएफ आपके यहाँ से पाया है ना कार्बाइन, पिस्तौल? हम तो नहीं देखे हैं सर, क्या क्या पाए। तो कब से इस मतलब अपराध जगत में आप कब से हैं? अपराध जगत में हम हैं कहाँ? काफी चर्चा है। इसमें फंसा दीजिए, बना दीजिए अपराध। नहीं, काफी चर्चा है इलाके में। चर्चा तो आप लोग कर रहे हैं ना। क्या नाम? अपराध वाला मेरा हिस्ट्री देख रहे हैं। नौकरी से पहले का इतिहास मेरा देखे। इस घटना से पहले क्या कभी सच्चाई जानने के लिए आप लोग आए कि आप क्या परेशान? क्या वजह रहा है? क्या सच्चाई है आपके पीछे? 2017 में मेरे पिताजी का हत्या हुआ। मेरे पिताजी मत्स्यजीवी सहयोग समिति से मंत्री पद का नॉमिनेशन दिए। रात में मेरे गांव से 2 आदमी नॉमिनेशन दिए। एक मेरे पिताजी और दूसरा फुलेश्वर सिंह शिक्षक हैं, उनके लड़का। दोनों पार्टी नॉमिनेशन दे के आए। मेरे पिताजी को इधर देख के बोलेंगे। 16-17 आदमी आए दरवाजे पे कि गांव से 2 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, बैठ के हम लोग आपस में विचार कर लेते हैं। आपके पिता की हत्या की गई थी? किसी एक को रखा जाएगा। पिताजी को घर से बुला के लेके गए, उधर सर काट दिए, मार रड से कान में रड फूंक दिए, आंख में मार के आंख बर्बाद कर दिए, पूरा शरीर रड से मार के
पूरा खत्म कर दिया। तो उसी के बदला उसके बाद नहीं लेने के बदला, लिए पहले आपने सुनिए ये मेरी बात को। बदला आप कैसे सोच रहे हैं? बदला आपके कहने से हम बदला लिए हैं। तो अपराध जगत में आने का कारण यही था अपराध जगत में पहले सुनिए ना मेरी बात को। अपराध अपराधी तो आप लोग बना रहे हैं ना, हम अपराधी हैं।